नमस्कार, मैं आपकी मंजरी फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग लेके। चलिए पहले आप ये दर्शन करिए हमारे पूनम के चाँद का। हमारा पूनम का चाँद बड़ा सुंदर सा निकला है आज। और ये बताइए कि आप सबके तिल के लड्डू बन गए कि नहीं? जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइए किसने-किसने तिल के लड्डू बनाए हैं? संक्रांति की तैयारी तो चल ही रही होगी ना सबके घर। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मेरे लड्डू तो तैयार हैं। मैंने तो तिल और गुड़ के बहुत सारे लड्डू बनाए हैं और मूंगफली की चिक्की भी बनाई है। अब आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि क्या तैयारियां चल रही हैं आपके घर में संक्रांति की, लोहड़ी की और पोंगल की, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारी देवरानी जी की। हमारी देवरानी जी भी अब हमारी जगत बीबी के साथ मिलके वीडियो वीडियो खेल रही हैं। तो कल वो लाइव में आई थी हमारी जगत बीबी जी। वो तो मैंने व्लॉग बना के बता ही दिया है। उसमें उन्होंने कुछ अपनी देवरानी का नाम लेके, उनके चैनल का नाम लेके बताया, तभी मैंने आपको कहा ना कि आज बड़े एक हो गए हैं देवरानी जेठानी। तो उसके आगे की कहानी ये है कि हमारी देवरानी जी भी आज एक व्लॉग डाल रही हैं और वो ये बता रही हैं कि जो जबलपुर का इवेंट था ना, उसमें क्या कांड हुआ था। और वो पूरा ब्लेम गेम जो है वो डाल रही हैं जबलपुर के इवेंट वालों के ऊपर। लेकिन उनकी बातों से, अभी पहला व्लॉग आया है उनका, वो कह रही हैं और भी व्लॉग्स लाएंगी, इस बारे में पूरा डिटेल में बताएंगी। तो आगे देखते हैं धीरे धीरे और वो क्या परतें खोलती हैं, सच बोलती हैं कि थोड़ा घुमाती हैं, जैसे उनकी जेठानी घुमाती है ना इधर उधर, शायद वो भी घुमा रही हूँ हमें। लेकिन उनकी बातों से जो समझ आया वो यही था कि इवेंट मैनेजमेंट वाले या जो इवेंट वाले थे जबलपुर के, उन लोगों ने इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है मतलब। लेकिन उनकी एक बात से मुझे ये भी समझ में आया कि उसकी एक कारण उनकी जेठानी जी भी हैं। वो खुल के नहीं कह रही हैं क्योंकि भाई उन्हें डर लगता है ना अपनी जेठानी से। और आजकल तो जेठानी उनका पीआर कर रही हैं खूब, मतलब चल रहा है उनका चैनल उनके नाम से। तो बता भी रही हैं वो अपने चैनल में, जल्दी ना हमारी जगत बीबी किसी चैनल वाले को प्रमोट नहीं करती। एक उन्होंने लप्पू जी को किया था, कारण तो सबके सामने ही है। दूसरा उन्होंने उनकी भोपाल की बहू, उनकी फ्रेंड का किया था, उसका कारण भी सबको पता ही है। और अब वो अपनी देवरानी का कर रही हैं। तो समझ जाइए कुछ तो मामला गड़बड़ है। खैर, उन्होंने क्या बोला हमारी देवरानी जी ने अपने व्लॉग में, उसको डिकोड करते हैं। तो हमारी देवरानी जी यानी हमारी जगत बीवी की देवरानी जी ने बोला कि वो उनको इनवाइट किया गया था जबलपुर के इवेंट में, और वो कोई बड़ी व्लॉगर नहीं है, एक साधारण सी मिडिल क्लास लेडी हैं जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो रेगुलर व्लॉग्स भी नहीं डालती हैं, पर उन्हें इनवाइट किया गया था। और उनसे ये कहा गया था कि आप अपने चैनल के स्टेटस पे, कम्युनिटी में, वीडियोस में, इंस्टा में उनका मतलब कहते हैं ना प्रचार और प्रसार, पीआर करिए उनके इवेंट के बारे में जबलपुर में। और उन्होंने वो किया भी। और उनसे ये कहा गया कि आप ये करिए और आप जब आइएगा तो हम आपकी एंट्री फ़ीस माफ़ कर देंगे क्योंकि आप इनवाइटी हैं, और आप अपने साथ कुछ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी लेके आइएगा। यानी क्राउड गैदरिंग की एक तरह की प्लानिंग थी, जो कि वो एक व्लॉगर्स के थ्रू अपना एडवर्टीज़मेंट करा रहे थे। और ये चाह रहे थे कि इस पीआर में, मतलब इस एडवर्टीज़मेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको एंट्री दे देंगे और फ्री में उनका प्रचार प्रसार हो जाएगा उनके व्लॉग के थ्रू, है ना। तो ये बात उनकी दिसंबर में हुई थी, उन्होंने डेट भी बताई, 19 दिसंबर को हुई थी। और उस बीच में ये कंट्रोवर्सी तो चल ही रही थी। और हमारी जेठानी जी यानी हमारी जगत बीबी जी बता रही हैं कि उन्हें 2 महीने पहले यानी नवंबर 8 के पहले के करीब बुलाया गया था। हाँ, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने जब कहा कि आप हमारा स्टेटस लगाइए, हमारे ब्रोशर्स का कम्युनिटी लगाइए, डिटेल्स में एडवर्टीज़मेंट करिए इंस्टा पे, तो जब हमारी देवरानी जी ने ये किया, उसके बाद उनसे कहा गया कि हम आपको अपनी लाइव में लेंगे, लाइव में बुलाएंगे। पर 2-3 लाइव्स हुए जिसमें उनको नहीं बुलाया गया। तो उनसे फिर कांटेक्ट करके कहा गया कि नहीं, हम आपको लाइव में नहीं बुलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। और मतलब उन्हें डायरेक्टली मना कर दिया लाइव में लेने से, और कहा कि आप हमारी सीक्रेट गेस्ट रहेंगी, जो आप उस दिन आ सकती हैं सीक्रेटली। तो उनको थोड़ा सा हाइड कर दिया गया उनके ब्रोशर्स से और हटा दिया गया, और हमने भी उनकी फ़ोटोज़ किसी भी ब्रोशर या कहीं नहीं देखी।
तो जो भी था उसके बाद उन्हें थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, अपनी जेठानी से भी डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने इस विषय में अपनी जेठानी को कॉल किया था और सारी बातें की थी। उसके बाद उन्हें एक और बार कॉल आता है और उन्हें ये बताया जाता है डिटेल में कि भई हमें किसी यूट्यूबर या व्लॉगर मतलब ने कहा है कि अगर आप देवरानी को बुलाओगे तो जेठानी जी रुष्ट हो जाएँगी, यानी नाराज़ हो जाएँगी। और आप लोगों को तो पता ही है हमारी जगत बीबी नाराज़ हो जाती हैं तो क्या करती हैं? हाँ जी, वही बात उन ऑर्गेनाइज़र्स ने देवरानी को कही कि अगर हम आपको बुलाएँगे तो आपकी जेठानी जी नाराज़ होके हमारे खिलाफ़ बहुत सारे वीडियोज़ बनाएँगी, जिससे हमारी जो इवेंट है उसको नेगेटिव पॉपुलैरिटी मिलेगी, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए हमने आपको सीक्रेट गेस्ट रखा है। जब देवरानी जेठानी ने बात की और उन्होंने आपस में परिवार में भी ये बात की सीक्रेट गेस्ट की, जो कि इन्हें हाइड कर दिया गया था, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए और यही कारण है कि वो नहीं गई। इस बीच में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जेठानी से भी बात की और जो भी उस पीआर टीम के से भी बात की, जो उस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र की पीआर टीम थी, तो वो जो भी डिटेल्स हैं वो अभी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगी। तो जैसे जैसे वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा हम उसे डिकोड करके एनालाइज करके आपके सामने पेश करेंगे। 2-3 बातें हमारे मन में ज़रूर आ रही हैं कि जैसे कि उनकी लाइव में, हमारी जगत दीदी की लाइव में 2-3 बातें उन्होंने जो कही थी कि एक तो ये कहा था कि इनका नाम लेके देवरानी का कि वो गई, उसे बुलाया गया था। तो जो एक दोस्ती, जो एक कनेक्शन दिखा रही हैं ये अपने प्रीवियस ससुराल के साथ, और दूसरा जो ये कह रही हैं कि उनके ज़ेवर वापस नहीं किए गए, अंगूठी एंगेजमेंट रिंग अपने हमारे जगत जीजा की वापस नहीं की। तो इससे लग रहा है हमारी जगत दीदी ने दोनों रास्ते खोल रखे हैं। एक तरफ तो वो लप्पू से भी बतिया रही हैं और दूसरी तरफ इनकी एंगेजमेंट रिंग भी वापस नहीं कर रही। याद है ना आपको, ये वही एंगेजमेंट रिंग है जो इन्होंने नहीं दिखाई थी जब इन्होंने अपने ससुराल से आए हुए सारे सामान दिखाए थे ना, जेवर कपड़े, तब इन्होंने एंगेजमेंट रिंग नहीं दिखाई थी, ये कह के कि वो कहीं रखी है, ध्यान नहीं। और वो भी याद करिए कि उन्होंने चैट में जब लप्पू जी ने दिखाया था कि उन्हें एक और एंगेजमेंट रिंग चाहिए थी उनके नाम की पहनने के लिए, और उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे इनको एंगेजमेंट के। उन पैसों को, उस सॉरी एंगेजमेंट रिंग के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तो उस पैसों को इन्होंने, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो वापस कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया लाइव में। तो फिर यहाँ रिंग वापस क्यों नहीं हुई? क्या हमारे जगत जीजा जी अभी भी जीजा ही हैं? और इसीलिए ये सारे लोग, जैसे कि हमारी भोपाल की बहू और ये सारे लोग उनसे इतना घरेलू संबंध बना रहे थे क्योंकि उनकी दीदी के होने वाले वो है ना। और एक और बात, अब ज़रा आप लोग सोच के मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन है वो ब्लॉगर, कौन है वो यूट्यूबर जिसने ये पूरा झमेला कराया, जबलपुर के इवेंट वाला, देवरानी जेठानी वाला। मुझे तो लगता है कि ये कहीं हमारे जगत जीजा एंड फैमिली तो नहीं, कहीं ये भोपाल की बहू तो नहीं, कहीं ये भोपाल की बहू की दोस्त तो नहीं जो इंदौर से आई थी, इंदौर की बहू। चलिए जल्दी जल्दी सोच के कमेंट करके बताइए और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, नहीं करेंगे ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। इस बार प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कम से कम 500 तो हो जाए। थैंक यू।